नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। 7 बजे से इस बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। आज मध्य प्रदेश में 11,598 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 90 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 4,445 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इंदौर में 1706, भोपाल में 1561 मरीज, ग्वालियर में 987 नए केस, जबलपुर में 825 नए मरीज। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 1,02,486 पहुंच गया है यह आंकड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की है। सीएम शिवराज ने पीएम को प्रदेश के कोरोना संक्रमण और सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की सिलसिलेवार जानकारी दी। सीएम शिवराज ने बताया कि प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, साथ ही रिकवरी रेट में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना कर्फ्यू, किल कोरोना, कोरोना वॉलंटियर्स, योग से निरोग अभियान की जानकारी दी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में बनाए गए कोविड केयर सेंटर एकलव्य परिसर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोविड सेंटर में मरीज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा सीएम शिवराज ने बुधनी में निर्माणाधीन 300 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। मैं यहाँ आया था बुधनी में जो आप बना रहे हैं 300 बेड का। और ग्वालियर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर डबरा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही सिविल अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए बीएमओ को निर्देश दिए। तोमर ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द वेतन दिलवाने का आश्वासन भी दिया। साफ सफाई को लेकर उन्होंने नगर पालिका के अमले को जमकर फटकार लगाई और खुद इलाके को सैनिटाइज किया। और आप उसकी वीडियो बना कर डालिएगा। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण से हालात अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारे लिए संतोष भरी खबर है कि अब पॉजिटिविटी दर कम हो रही है, पर अब भी कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए। गांव में संक्रमण को रोकने के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से चर्चा की है कि हम केंद्र सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं। प्रदेश में गरीबों को उचित इलाज मिल सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद कोविड उपचार योजना की समीक्षा करेंगे। यदि उन्होंने कहा कि हमें केंद्र से मंजूरी मिलती है तो हम वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी खरीद सकते हैं। सरकार ने सख्त प्रयास किए और सरकार ने जनता से निवेदन किया और कोरोना कर्फ्यू का जनता ने पालन किया और उसका परिणाम निकला कि हमने मध्य प्रदेश की स्थिति को ठीक किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना संकट से उबारने के लिए जनता को अथक प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास का ही ये असर है कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति संतोषप्रद है, परंतु बहुत हम इसको लेकर खुश नहीं है। और इधर भोपाल में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। औद्योगिक गतिविधियां बंद नहीं होने की वजह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। भेल में
बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से कई मजदूरों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए भेल में सिर्फ 25% कर्मचारियों के साथ ही काम करना सही होगा। ऐसा करने से उद्योग भी चलेंगे और मजदूरों की भीड़ कम होने से कोरोना संक्रमण की चेन भी टूटेगी और संक्रमित ठीक होंगे। इंदौर में कांग्रेस विधायकों और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संभागायुक्त के सामने बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मांगों को लेकर संभागायुक्त से मिलने पहुंचा था, जहां सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मांग की है कि देपालपुर में युवक को लात मारने वाले तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वहीं लॉकडाउन के दौरान जो व्यवस्था बनाई गई है उसे बदलते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलने की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लिहाजा दुकानों को रोजाना खोला जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने उनके सुझाव को दरकिनार करने का आरोप लगाया। ये बताने आए थे हम कि श्रीमान जी कमिश्नर साहब देखिए आपके नीचे क्या हो रहा है। कई बातें हमने आज उनसे की है। आज हमने बजरंग बहादुर देपालपुर का जो तहसीलदार है, आपकी मीडिया ने पूरे देश में दिखाया कि किस तरह लात मारते हुए मेंढक बैठक लगाते हुए लोगों को ले जा रहा है। क्या ये मानवीयता है? क्या 1 मिनट में सस्पेंड हो जाना चाहिए अधिकारी? कमिश्नर साहब को हमने उनकी शक्ति याद दिलाई। क्राइसिस मीटिंग में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता, तो इसके बारे में यह दायित्व बनता है कलेक्टर साहब का कि अगर जिस विधानसभा में विधायक जो भी है वो उसके अंदर उसे बुलाया जाए, उस मीटिंग में उससे चर्चा की जाए। और खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की बेटी नीतीश सिलावट को चुनौती दी है कि मानहानि का जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब उनकी लीगल टीम देगी। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें वो कोर्ट में पेश करेंगे। संजय शुक्ला ने अपने बयान में तुलसी सिलावट की बेटी नीतीश सिलावट पर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया था, जिस पर नीतीश ने कांग्रेस विधायक को मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय शुक्ला का आरोप है कि मानहानि का मुकदमा तो मंत्री तुलसी सिलावट पर होना चाहिए, क्योंकि सिलावट ने कांग्रेस की सरकार को ही भेज दिया था, लिहाजा इस नोटिस का भी जोरदार जवाब दिया जाएगा। मुझे नोटिस दिया है तो कोर्ट के अंदर मैं खुले खुले चैलेंज कर रहा हूँ और दूंगा, सही मेरे पर पूरा जवाब है, मैं दूंगा। परंतु मंत्री जी खुद देखिए, जनता जानती मध्य प्रदेश को बेचने वाला ये है। जब हमारे कमलनाथ जी सरकार थी उसमें मंत्री थे, परंतु उनको मंत्री का पैसा बहुत चाहिए था, तो इन्होंने सरकार बेचने के लिए जो 28 हमारे विधायक खरीदने में सबसे पहले तुलसीराम सिलावट जी के हाथ है और पूरे प्रदेश जनता जानती है कि उन्होंने बेचा और उन्होंने पूरे प्रदेश को बेच दिया। इंदौर में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार रासुका की कार्रवाई कर रही है और इसके तहत अब तक 17 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। सिर्फ विजयनगर थाना पुलिस ने 11 लोगों के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था। साथ ही अन्य थाना क्षेत्रों में 6 लोगों को इसी इंजेक्शन को महंगे दामों में बेचते हुए गिरफ्तार किया। वहीं गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के तार जबलपुर से जुड़े हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम ने जबलपुर से एक दवा कारोबारी सपन जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी जबलपुर में कई दवा दुकानें संचालित करता है, जिस पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदकर बाजार में खपाने के आरोप है। बिल्कुल, तो पहुंच ही रही है पुलिस। ये जो 17 लोगों को पकड़ा है, हम लोगों ने ग्राहक बन के। इंदौर में दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में राजेंद्र नगर पुलिस ने 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है और एक आरोपी को ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने ग्राहक बनकर आरोपी को फोन किया और उनसे मिलने पहुंचे। आरोपी यतीन्द्र वर्मा जैसे ही मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर जब्त किया। आपको बता दें कि यतीन्द्र वर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 400 से 2200 के बीच में मिल जाता है, उसको 7,000 रुपये में बेचना, ये एक कालाबाजारी। और इस कोविड काल में जबकि लोग इतने परेशान हैं, जिस पर फिर कार्रवाई की गई है। और जब उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास एक ऑक्सीमीटर और है, जिसको भी हम लोग जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में अब तक 18 से 44 साल तक के 9,898 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर खासा जोश भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को प्रदेश में अभी सीमित संख्या में किए जाने के कारण कई युवाओं को अपनी बारी आने के लिए 2 से 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि हर सेंटर में केवल 100 व्यक्तियों का ही टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है कि वैक्सीनेशन ज्यादा हो, जिसके लिए आज से वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। राजधानी भोपाल में भी आज 22 सेंटर्स पर 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का इस बारे में कहना है कि 15 मई तक हमारे पास 13 से 14 लाख डोज 18+ के लिए होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ा जाए। कोरोना संक्रमण काल में काम का दबाव अब अधिकारियों को हताश कर रहा है। भोपाल में टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश अहिरवार ने काम के ज्यादा दबाव के चलते सीएमएचओ को पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस्तीफे के बाद डॉक्टर कमलेश अहिरवार से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन पर घंटी जाने के बाद भी उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। कमलेश अहिरवार पर किसी तरह का दबाव है, अभी तक ये बात सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों का काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि वैक्सीन कम है और लोग ज्यादा हैं। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सरकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा 45 साल से ऊपर के लिए हमें वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, उसको हम लोग पूरे प्रदेश में सेशन चलाकर वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमको उपलब्धता जैसे कंपनियों से बातचीत चल रही है और मिल जाएगी तो उसके अनुसार हम लोगों को वैक्सीन लगाते जाएंगे। और जबलपुर के रामपुर क्षेत्र में रहने वाली 28 साल की नवविवाहिता ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बात की सूचना जर्मनी में काम कर रहे उसके पति सिमरन मक्कड़ को जैसे ही लगी तो उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को मृतका नवज्योति के परिजन जबलपुर पहुंचे और उन्होंने नवज्योति की आत्महत्या पर शक जताया और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात की। जर्मनी में नौकरी करने वाले सिमरन मक्कड़ की शादी पंजाब निवासी नवज्योति से जनवरी 2021 में हुई थी। जबलपुर में एक निजी अस्पताल के कर्मचारी के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल के पास ही रहने वाले कुछ दबंग युवकों ने अस्पताल के मैनेजर के साथ कचरे से आने वाली बदबू की बात को लेकर जमकर मारपीट की यह घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की शिकायत गढ़ा पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित मैनेजर की शिकायत पर मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इधर जबलपुर में ग्वारीघाट थाना पुलिस जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरी तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां आधे बारातियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही वापस घर के लिए रवाना कर दिया। दरअसल यहां एक दूल्हा 15 से 20 बारातियों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए शादी करने के लिए निकला था। इस दौरान पेट्रोलिंग के लिए निकली पुलिस को देखकर पहले तो बाराती इधर उधर छुपते हुए नजर आए, फिर परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि शादी के लिए प्रशासनिक तौर पर 10 लोगों को ही बारात में जाने की अनुमति दी गई थी। फिर क्या था, थाना प्रभारी ने बारातियों को अच्छे से खैर खबर उनके लिए और दूल्हे सहित केवल 10 लोगों को ही बाराती बनाने का मौका दिया। कोरोना काल में भी लोग बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी उन्हें सबक सिखा रही है। गुना में ऐसे लोगों के हाथों में तख्ती पकड़ाई गई जिसमें लिखा था, मैं बेशर्म हूं, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता और मैं ऐसे ही बाहर घूमूंगा। ऐसे कर पुलिस ने कई लोगों को शर्मिंदा किया जो बिना कारण बाहर घूम रहे थे। वहीं रतलाम में भी कई लोग बेवजह घूम रहे थे। ऐसे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी। तस्वीरें ये आपके सामने। और मुरैना में सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज को लेकर अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल होने के बाद 2 दिन से तनाव का माहौल बना हुआ है। पहले जहां शुक्रवार को आरोपी के घर पर
क्षत्रिय समाज की युवाओं ने रैली निकालते हुए पथराव और तोड़फोड़ की। वहीं शनिवार को इसके विरोध में गुर्जर समाज के युवाओं ने बनखंडी रोड पर जमकर हंगामा किया, वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और हवाई फायर किए। फायरिंग में एक महिला भी घायल हो गई है। अब इस पूरे बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन केंद्र इस समय राम भरोसे चल रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा भेजे गए घटिया बारदाने ने मुसीबत और बढ़ा दी है। गाडरवाड़ा के वनांचल क्षेत्र बूटी टोरिया में हुए गेहूं उपार्जन केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां बारदाने की घटिया किस्म किसानों की परेशानी का सबब बन रही है। इतना ही नहीं, इस केंद्र में मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। धुलाई के लिए एक कांटे के भरोसे काम चल रहा है। इस केंद्र पर 1300 किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 700 किसानों के रजिस्ट्रेशन स्वीकृत हुए हैं। अभी तक लगभग इस केंद्र में मात्र 12,000 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया है, जबकि शासन प्रशासन द्वारा 25 मई इसकी अंतिम तारीख घोषित की गई है। ऐसे में किसान बेहद परेशान हैं। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन से आप अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेके यहाँ पर खड़े हैं। क्या बोला जा रहा है, कब तक तुल पाएगी आपकी ट्राली? बोलो जाए नंबर आते तो 3 दिन बाद आपकी ट्राली लग पाएगी। बारदानों ने तो छुट्टी पड़ गई, रात ट्रेट भरा नहीं। ग्वालियर में प्लेन क्रैश होने की वजह उसके लैंडिंग गियर में तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है और इसी कारण विमान से टकरा गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत नायब तहसीलदार घायल हो गए थे। अब मामले की जांच के लिए डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की 2 सदस्यीय टीम हेलीकॉप्टर से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंची है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।